जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उमंग में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और बिंदास रहिए। अपना लक्ष्य को हमेशा बनाए हुए देखिए। हर काम कर पढ़ाई को करते हुए हर काम कीजिए, है ना। पढ़ाई हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सभी के लिए 100% में 100% मूल्यवान चीज़ है। हर एक कार्य को करेंगे लेकिन पढ़ाई को करते हुए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी कक्षा तृतीय, प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी कक्षा तृतीय, दिवस रविवार, दिनांक 13/4/2025, सत्र 2025-26। दिवस रविवार, दिनांक 13/4/2025, सत्र 2025-26, है ना। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश किट कराने जा रहे हैं। वर्ड तो थोड़ा आपको बड़ा आज दिखाई देगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को घबराना नहीं है। हम लोग मानव हैं, आप लोग मानव हैं। हम मानव का काम ही है बड़े से बड़े कार्य को, पहाड़ जैसे कार्य को सरल बना करके और अपना कार्य को पूरा कर देना, है ना। तो बड़ा है तो बड़ा को तो हम मानव लोग ही न करेंगे। बड़ा है तो मेरे पास विवेक है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है। ऊपर वाले ने हम लोगों को सब कुछ परिपूर्ण करके भेजा है, तो हम लोग तो उसके लिए आए हैं। तो उसी कार्य को करने से अगर हम लोग घबरा जाएं तो क्या हम लोगों के जैसा कोई मूर्ख बन सकता है। एक जानवर लोग जो है अपना बुद्धि विवेक से देखता है कि क्या से क्या कर बैठता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को और आप लोगों को मिलजुल करके हर कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना करके करना है और आगे बढ़ना है। एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन का नहीं, टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपको बस ये करना है कि चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, भरपूर मात्रा में अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए और भरपूर मात्रा में एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए, मोटिवेट बढ़ाइए अपने भाई का, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को भी अपना भी लाभ उठाइए और एक दूसरे को भी लाभ उठाने का अवसर दीजिए, मौका दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अच्छे से रहिए, स्वकुशल रहिए और इस कार्य को चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। बिना किए हुए बकवास, दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला वर्ड हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? पहला वर्ड हम लोग लेते हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला वर्ड हमारा क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों बता दूं कि आज जो है हम लोग क्या किए हैं। आज जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर 13/4/2025 है ना।
तो 13/4/2025 का ये वीडियो बन रहा है, अंग्रेजी का ही बन रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वर्ड हम लोग लेते हैं सब स्टैंडर्ड। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा सब स्टैंडर्ड का? SUB सब स्टैंडर्ड, STANDARD सब स्टैंडर्ड। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? सब स्टैंडर्ड का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों घटिया। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? घटिया हुआ। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में क्या है? इक्विजिट, इक्विजिट। तो EXQUI इक्विजिट, SITE इक्विजिट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्विजिट लिखते हैं और कैसे इक्विजिट का स्पेलिंग होता है, और इक्विजिट का मतलब क्या होता है? तो इक्विजिट का मतलब होता है बढ़िया। कहते हैं ना कैसे हैं, तो कोई उधर से क्या कहता है? बढ़िया है, बढ़िया। तो बढ़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विजिट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बढ़िया को इंग्लिश में हम लोग इक्विजिट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 नंबर में, 3 नंबर में देखते हैं क्या है। तो 3 नंबर में देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्राइसलेस। एक वर्ड है प्राइसलेस, प्राइसलेस। स्पेलिंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्राइसलेस का PRICE, प्राइसलेस, LESS, लेस, प्राइसलेस, प्राइसलेस, प्राइसलेस है ना, प्राइसलेस है। तो प्राइसलेस का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? मूल्यवान। प्राइसलेस का मतलब क्या हुआ? मूल्यवान हुआ। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्राइसलेस का मतलब क्या हुआ? प्राइसलेस का मतलब हुआ मूल्यवान। अब 4 नंबर में आइए मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर में क्या है? वर्थलेस। 4 नंबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्थलेस। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? WORTH, वर्थ, लेस, LESS, लेस। क्या हो गया? वर्थलेस, वर्थलेस। तो वर्थलेस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार। वर्थलेस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में क्या होगा? 5 नंबर में देखिए डेयरिंग। क्या होगा? डेयरिंग, DARING, डेयरिंग, DARING। क्या हो गया? डेयरिंग। कैसे होता है इंग्लिश में? डेयरिंग। अच्छा, डेयरिंग का हिंदी क्या होता है? तो डेयरिंग का हिंदी होता है साहसी। कहते हैं ना, वो लड़का बहुत साहसी था, ये काम किसी से नहीं हो रहा था, ये काम किसी से नहीं हो रहा था, सब कोई हार मान लिया था, लेकिन वो लड़का बहुत हिम्मतबाज था, उसने बहुत साहसी से काम लिया, बहुत साहसी से काम किया। तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? डेयरिंग कहेंगे। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? डेयरिंग कहेंगे। तो आइए आगे देखते हैं 6 नंबर में, 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में क्या है? मान के चलिए डरपोक शब्द सुने होंगे। डरपोक को इंग्लिश में कहते हैं टिमिड, और टिमिड का स्पेलिंग होता है TIMID, टिमिड, TIMID, टिमिड। क्या होता है? टिमिड। तो टिमिड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डरपोक के नाम से है। वो लड़का बहुत डरपोक है, वो बहुत कायर है, डरपोक है मतलब डरता है ना। तो ये चीज़ें हुआ। अब जो है 7 नंबर में आइए मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में है कैंडिड। 7 नंबर में है कैंडिड। 7 नंबर में कैंडिड है मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर में क्या है? कैंडिड है, ठीक है। तो कैंडिड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा?
CANDID कैंडिड। क्या हो गया? CANDID कैंडिड हो गया। तो कैंडिड का मतलब क्या होगा? राष्ट्रवादी। कैंडिड का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कैंडिड का मतलब राष्ट्रवादी हो गया, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों नंबर 8 में, 8 नंबर में आइए, सिकफेंटिक। सिकफेंटिक है ना। क्या आता है वर्ड? सिकफेंटिक आता है। तो कैसे होता है? SYCOPHANTIC सिकफेंटिक। क्या हो गया? सिकफेंटिक। सिकफेंटिक क्या हो गया? सिकफेंटिक हो गया। तो सिकफेंटिक का मतलब क्या हुआ? चापलूस। सिकफेंटिक का मतलब चापलूस हुआ। आइए मेरे प्यारे बच्चों नंबर 9 में, स्विफ्ट। SWIFT स्विफ्ट। SWIFT क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? स्विफ्ट हुआ। और स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? तेज। अब देखिए एक जब तेज हुआ तो एक धीमा का भी जान जाइए। धीमा को किस नाम से जानते हैं? तो स्लगिश। धीमा को किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्लगिश के नाम से जानते हैं। तो स्लगिश का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा? SLUGGISH। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चा? स्लगिश हुआ। क्या हुआ? स्लगिश हुआ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों स्लगिश का मतलब क्या होता है? धीमा। स्लगिश का मतलब क्या होता है मेरा भैया? धीमा होता है। ठीक है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर में, आउटस्टैंडिंग। जैसे ऊपर में सबसे पहले 1 नंबर में सब स्टैंडर्ड पद है। देखिए सब स्टैंडर्ड पद है ना, घटिया। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग। तो आउट का पहले लिखिए OUT, आउट स्टैंडिंग। STANDING आउटस्टैंडिंग। क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? उत्कृष्ट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? उत्कृष्ट हुआ मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए नंबर 12 में, नंबर 12 में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? नंबर 12 में देखिए एक मामूली शब्द सुनेंगे। इतना तुम आसानी से काम कर लिया। इतना आसानी से काम थोड़ी किया होगा। ये चीज़ मामूली थोड़ी था। ये मामूली चीज़ था क्या? तो मामूली शब्द जो सुनते हैं ना, मामूली को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियोकर। मामूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियोकर, है ना। मामूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? मीडियोकर। अच्छा मीडियोकर का स्पेलिंग क्या होगा? MEDIO मीडियो। MEDIO मीडियो। कर CRE कर, ये नहीं कि CAR कर। यहाँ पर CRE कर मीडियोकर। MEDIO मीडियो, CRE कर मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब मामूली। मामूली, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।